बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट का बिज़नेस वक्त के साथ साथ बहुत बदल रहा है। कभी दौर था कि डीलर्स बेस के ऊपर ये काम होता था बहुत पहले से, और फिर जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आम हुआ, तब से चीज़ें जो है वो लोगों की समझ में आना शुरू हो गई। चीज़ें मुश्किल जो थी वो सिंपलीफाई हो गई, आसान हो गई। फिर जो पेमेंट्स के मेथड्स हैं वो आसान हो गए, और आज रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है वो डिफरेंट लेवल पे चला गया है, बल्कि नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। मैं अगर आपको ये इस तरह से बताऊं तो वो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये क्यों नज़र आता है, वो इसलिए नज़र आता है कि जो लोग रियल एस्टेट में सीखना चाहते हैं या नए आना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। प्रॉपर्टी का बिज़नेस माजी में ज़रा मुख्तलिफ अंदाज का बिज़नेस तस्वर किया जाता था। ऐसा बिज़नेस कि जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसके अंदर कोई सिंपल काम था, सिंपल फिनोमेना था। लेकिन दुनिया भर में ये बिज़नेस आज से कई साल पहले ही फ्लोरिश हो गया था। वहाँ उन्होंने मेथड बना लिए, वहाँ उन्होंने कंपनियों को रजिस्टर किया, यानी एजेंट्स रजिस्टर करके सिस्टम था। फिर उसके अंदर उन्होंने वकला को इन्वॉल्व किया, यानी जो अटर्नीज़ थे उसका सिस्टम बनाया कि ताकि मिनिमम प्रॉब्लम हो। पाकिस्तान में ये नहीं था। फिर जो बहरिया टाउन, DHA वगैरह हाउसिंग सोसाइटी आई, तो उन्होंने इस काम को और सिंपलीफाई करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सोसाइटीज़ को के अंदर सेल परचेज़ का एक मजबूत सिस्टम वज़ा किया कि जिसकी वजह से कोई भी ख़रीदार जो है वो मुतमिन होना चाहिए, उसको पैसा उसका लगे तो उसको एक अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, उनको यकीन आना चाहिए। तो वो आज जिस दौर में आप बैठे हैं, लोगों को यकीन है। दुनिया भर के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, इत्मीनान के साथ। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है जो हुई है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर जब टेक्नोलॉजी आ गई तो जो पुराना मेथड था वो ओल्ड फैशन हो गया। नए मेथड के अंदर चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ गई। फेयरनेस जो है वो एक नया फार्मूला, नया पैमाना मुकर्रर हुआ कि अगर कोई फेयरनेस के साथ काम करेगा तो वो कामयाब हो सकता है, या वो ज़्यादा कस्टमर जो है वो ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। और फिर जो क्लैरिटी है, आपको पता है कि क्लैरिटी जितनी आप किसी भी काम में ले आए तो उतना ज़्यादा, अगर किसी को पता लग जाए कहीं एक ऐसी जगह है जहाँ पे भूरे वाली मिर्चें नहीं मिलती, मिलावट शुदा मसाले नहीं मिलते, साफ़ सुथरी दालें मिलती हैं, चावल मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, तो वो वहीं जाके लेंगे। क्लैरिटी का ये फ़ायदा है। और अगर उन्हें पता लग जाए, उनको भिनक हो जाए कि इसके अंदर कोई मिलावट है, तो वहाँ से फिर वो ख़रीदारी कोई करेगा नहीं। तो इसी तरह हर काम में क्लैरिटी की आज के दौर के अंदर बहुत बड़ी अहमियत और इम्पोर्टेंस है। यहीं पे एक मौका पैदा हुआ नए लोगों के लिए कि जो नए काम में आना चाहते थे, इस्टेब्लिश होना चाहते थे, उनको मौका मिल गया कि क्योंकि अब लोगों का जो पैमाना है वो मुख्तलिफ हो गया। अब लोग और अंदाज से फैसले करने और देखना शुरू हो गए। उस वजह से नए लोगों की जो इस बिज़नेस के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ गई, एक्सेप्टेंस बढ़ गई। फिर कैश के जो ट्रांसफ़र थे उसके मेथड जो हुए वो बहुत काम आए। फिर व्हाट्सएप उसने अंदर बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया व्हाट्सएप ने ना, कि इसके थ्रू बहुत सारा काम होता है। तो आज जिस दौर में हम बैठे हैं, चीज़ें यकसर बदल गई हैं इस कारोबार के अंदर भी। और फिर साइट दिखाना कभी एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था, और आप बंदे को जाके साइट ही नहीं दिखा सकते थे। वो उस तरह का एक्सपोजर नहीं ले सकता था जो कि आज हम ड्रोन से दिखा देते हैं या अदर चीज़ों से दिखा देते हैं। अगले को समझ लग जाती है कि भाई इस तरह की चीज़ है, या इस तरह की नज़र आ रही है, और इस तरह की ये होगी, और इसका ये फ्यूचर होगा। अलगर्ज काम बिल्कुल बदल गया, मुख्तलिफ हो गया। और उसमें तालीम की आखिरी बात करूँ, तालीम की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले आज ओवरसीज़ मोस्टली एजुकेटेड लोग हैं। फिर अगर एजुकेटेड नहीं है तो उनका जो एक्सपोजर है वो एजुकेशन ही तो है, कि वो दुनिया भर में बड़े बड़े मुल्कों में अगर वो जाके अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, उस माशरे में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हमारे माशरे से ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें देख चुके हुए हैं जो हम
अभी यहाँ नहीं देख रहे, आने वाले टाइम में हम देखेंगे, ज़ाहिर बात है। तो तालीम ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया और फिर इसके अंदर बहुत सी जॉब बनी और आने वाले टाइम में अभी तो एक उस फेज से हम गुजर रहे हैं कि अल्लाह करे कि इमरान खान को अगली हुकूमत मिल जाए और वो जो बिल्डर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और बिल्डर्स के हवाले से उन्होंने जो काम किया था वो काम को कंटिन्यू करें, तो पाकिस्तान ये सिंगापुर, दुबई इससे कहीं ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास बहुत ज़्यादा बाहर पैसा है, लेकिन उनको सेफ्टी चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए, जो कि यहाँ नहीं हम दे पा रहे। अल्लाह करे ऐसा हुक्मरान इमरान खान जैसा आए कि जो इंसाफ सबसे पहले कायम करे कि भाई जिसके जो चीज़ होगी उसको मिलेगी, दूसरा उसको कोई देख नहीं सकता। तो इससे मुल्क का बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।